अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनोला का एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा और वो ये था कि उन्होंने कराची का दौरा किया, एमकेएम के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि लापता अफराद के मामले पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये मौत से भी ज्यादा अजियतनाक है। और इसी मौका पर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि एमक्यूएम के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोगों को जबरदस्ती उठाया या गायब कर दिया या लापता किया, हम उनको सजा नहीं दिलवाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि उनके प्यारे वापस आ जाए, इस हवाले से कोई कानून साजी हो। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1988 में हमारे 27 कारकुनान को जो है वो लापता किया गया और बाद में हमारे कान में बताया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब यकीनी तौर के ऊपर एक तो ये जो लापता अफराद के हवाले से बार बार बात हो रही है, इसके ऊपर अदालती कार्रवाइयां भी हमें नजर आ रही हैं, अदालत की तरफ से नोटिस भी लिया जाता है, अदालत की तरफ से पुलिस को भी इस चीज का पाबंद किया जा रहा है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से भी बात की जाती है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लोगों को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ फिर ये भी है, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 1988 का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि लापता अफराद का मामला ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 4 साल 5 साल या 10 साल पहले शुरू हो। ये तो कई दहाइयों से हो रहा है और ऐसा पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लापता अफराद का मामला है, क्या वाकई ये लापता अफराद जो होते हैं इनको बगैर किसी गलती के उठा लिया जाता है और उसके बाद उनको गायब कर दिया जाता है? अगर उनकी गलती होती है तो क्या रियासती इदारों के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होता है, ये सरगर्म होता है, तो उसको वो जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे उठाकर गायब कर दें? इस हवाले से दो पहलू बड़े हैं। मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई, कुछ जगहों के ऊपर इसका जिक्र भी सुना, किसी ने बताया भी कि बहुत से लोग जिनको सिंध और बलूचिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है जिनकी तस्वीर उठाकर लोग जो है वो उनके घर वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, उनकी वापसी के मुंतजर होते हैं। अब वो अफगानिस्तान के अंदर उनको हिंदुस्तान ट्रेनिंग देते हैं और फिर बवक्त ज़रूरत उनको पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के अंदर इस्तेमाल करता है। अब ये रियलिटी है या परसेप्शन, एक हकीकत है या तासर, इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर किसी का जुर्म कितना ही संगीन क्यों ना हो, क्या रियासती इदारों के पास इख्तियार है कि उसको उठाकर जो है वो गुम कर दे, लापता कर दे और उसके बाद बिल्कुल उसके घर वालों को पता ही ना हो कि आखिर वो शख्स कहाँ चला गया, जिंदा भी है या नहीं, अगर जिंदा है तो कहाँ पर है, किन हालात में है। और हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर, अगर आपने कभी इस्लामाबाद का दौरा किया हो तो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर वहां पे हमने देखा कि एक बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 70-75 साल है, पुराने से कपड़े फटे पुराने पहने हुए हैं, पाँव में एक में जूता है एक में नहीं है, इंतहाई गुर्बत के आलम में उसने अपने एक जवान बेटे की तस्वीर उठाई होती है, आंखों में आंसू होते हैं और उसकी वापसी की मुंतजर होती है। हमारे रियासती इदारे इतने बेस कैसे हो सकते हैं किस तरह की एक बूढ़ी माँ के ऊपर भी उनको तरस ना आए, या फिर उसकी गलती इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। आज दो चीजें बहुत क्लियर है। एक चीज तो ये क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% ये तासर दिया जाए कि जो हमारे खुफिया एजेंसियां हैं या जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ऐसे ही बिला वजह किसी को उठा लेती हों, गुम कर देती हों, लापता कर देती हों और उनको इस चीज का, अपनी गलती का कोई एहसास भी ना होता हो। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि किसी का जुर्म कितना ही संगीन क्यों ना हो, हमारे पास रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए, हमारे पास अदालती निज़ाम है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसको कानून की कटहरे में लेकर आए, उसको पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जिसने जितना बड़ा जुर्म किया होगा उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो हमारा आइन कहता है, जो हमारा कानून कहता है। लेकिन किसी के पास ये तो इख्तियार नहीं है कि गलती करे और उसके बाद उठाकर उसको गायब कर दें और फिर कई साल गुजरने के बाद उसकी डेड बॉडी मिले या कहीं से खबर आ जाए कि बस अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, सब्र करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है, जैसे राना सनोला साहब ने भी कहा कि लापता अफराद के मामले पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज होती है तो बैनुल अक़वामी मीडिया जो है उसके ऊपर फिर प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट करता है। फिर दुनिया को ये मैसेज भी दिया जाता है कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर लोग लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ चले गए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इसके ऊपर बातचीत हो रही है
اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے عدالتیں جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ بہت سے کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص لاپتہ ہوا، اس کے بعد عدالت نے نوٹس لیا اور اس کے بعد اس شخص کی بازیابی کو یقینی بنایا گیا۔ تو اگر کسی نے غلط کام کیا ہے بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہاں پہ ملنی چاہیے جو اس کا قانونی طریقہ کار ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے یقینی طور کے اوپر کہ یہ لاپتہ افراد کا معاملہ بس ختم ہو جانا چاہیے۔ عالمی سطح پر واقعی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور جب اس طریقے سے سانحات جو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا رپورٹنگ کرتا رہے گا، اس کے اوپر بات کرتا رہے گا، عالمی سطح پر پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ شاید اس طریقے سے ابھر کر سامنے نہ آ سکے۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ضرورت اور کوشش اس عمر کی ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں آس پاس اگر کچھ مثبت خبریں ہیں تو ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، عالمی سطح پر پاکستان کے سافٹ امیج کا مسئلہ ہے۔ اب بس یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس امید، اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اس حوالے سے اب جو عدالتیں جس طریقے سے ایکشن لے رہی ہیں اور اس کے اوپر کوشش کر رہی ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے، انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور اس حوالے سے بہت جلد قانون سازی بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر واقعی صحیح معنوں کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔